हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय संविधान के भाग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और हर एक भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। मतलब जिस समय संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? भारतीय संविधान में 22 भाग थे और आज भी 22 ही भाग हैं। लेकिन अनुसूचियां पहले कितनी थीं? 8 थीं। अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद जो है 395 से बढ़कर 400 से अधिक हो चुके हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी 395 ही है। पहला भाग है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक। और दूसरा भाग है नागरिकता के विषय में बताता है। जिसमें उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं 5 से 11। और भाग 3 मूल अधिकार के विषय में बताता है और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य जो है नीतियाँ किस तरीके से बनाएगा, उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं 36 से 51। जितने भी हाईलाइट किए गए हैं ये सब विगत हुई परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। 4 का जो है भाग, उसमें मूल कर्तव्य दे रखे हैं और यह इसका अनुच्छेद कितना 51 का। भाग 5 में संघ के विषय में बताया गया है, जिसमें 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। जिसके अध्याय कितने भागों में संघ बटा हुआ है? 5 भागों में। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। तो इसमें पहले अध्याय में कार्यपालिका, दूसरे में संसद, तीसरे में राष्ट्रपालिका की विधायी शक्तियाँ, चौथे में संघ की न्यायपालिका और 5वें में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसी प्रकार से भाग 6 जो राज्य के विषय में बताता है और इसमें अध्याय हैं 6। साधारण, पहला अध्याय साधारण विषय में बताता है, दूसरा अध्याय कार्यपालिका, तीसरा अध्याय राज्य का विधानमंडल, चौथा राज्य की विधायी शक्ति, 5वां राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और अध्याय 6 बताता है अधीनस्थ न्यायालय। इसके रिलेटेड अनुच्छेद जो हैं 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग घ के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 19 और अनुसूचित द्वारा निर्धारित है, मतलब निकाल दी गई, जिससे रिलेटेड है 238। ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में भाग 7 नहीं पूछा जाता है। फिर भाग 8 में आते हैं संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश के विषय में किसमें बताया गया है? 300 जो अनुच्छेद हैं 339 से 242। भाग 9 पंचायतों के विषय में बताया जाए, जिसमें 9 का नगर पालिका के विषय में बताता है, 9 का सरकारी समितियों के विषय में बताता है। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं? 237 से 233 से 233 तक इसके अनुच्छेद दे रखे हैं पंचायतों के। और भाग 10 अनुसूचियां और जनजातियों के विषय में बताता है। इसके अनुच्छेद रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा? 244 से 244 को। अनुच्छेद भाग 11 राज्य और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें बताया गया? 245 से लेकर 263 के बीच में। अध्याय इसमें पहला अध्याय विधायी संबंध और दूसरा अध्याय जो है प्रशासनिक संबंध के विषय में बताता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसमें अध्याय कितने? 4 अध्याय हैं, जिसमें वित्त है, ऋण लेना है, संपत्ति संविधान अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है जो 264 से 300 का, यानी संपत्ति का अधिकार 300 का में है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी भारत के अंदर व्यापार किस प्रकार से होगा, व्यवसाय किस प्रकार से, वाणिज्य, व्यवसाय एवं समागम किस प्रकार से रहेगा, वो
वो सब भाग 13 में बताया गया है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 बताता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं रहती हैं, सर्विसेज रहती हैं, वो सब भाग 14 बताता है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं 308 से 323। अध्याय 1 सेवाएं, सर्विसेज। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग का गठन, उसका कार्य, उसके अध्यक्ष किस प्रकार से रहेगा। अनुच्छेद 315 से 323 इसका वर्णन करता है। 14 का अधिकरण 323 को या 323 ख। भाग 15 निर्वाचन के विषय में बताता है, जिससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं 324 से 329 को। मतलब भारत में जितने भी न्याय पंचायतें हैं, एमएलसी, एमएलए, इस तरीके से जो चुनाव होते हैं, उनका निर्वाचन किस तरीके से रहेगा, किस में बताया गया है। भाग 15 में बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में, यानी कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध दे रखे हैं, जैसे अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध दे रखे हैं 323 से 342 तक। और भाग 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग 17 है राजभाषा। राजभाषा से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 343 से 351 के बीच में दे रखे हैं। इसमें अध्याय 1 संघ की भाषा किस प्रकार से रहेगी, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा, अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा किस तरीके से रहेगी, अध्याय 4 जो है विशेष निर्देश के बारे में बताता है। भाग 18 इम्पॉर्टेंट है आपात उपबंध। अनुच्छेद इससे रिलेटेड है 342 से 360। अनुच्छेद 342 से 360। भाग 17 कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रकीर्णन के बारे में, मिसलेनियस के बारे में बताता है 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन 368 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। 21 भाग 21 अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध के विषय में बताता है, और जो इससे रिलेटेड आर्टिकल जो हैं 369 से 392। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं 393 से 395 के बीच में। नमस्कार।